हेलो, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत वीडियो 53B लेसन 11। देखिए बेटा, पिछले वीडियो मैंने आपको पाठ 11 जो ये चल रहा है इसका सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट करवाया था, हिंदी अनुवाद। आज हम इस वीडियो में इसी पाठ का थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। सुनिए, जो कि पर्यावरण पाठ है। परंतु स्वार्थ अंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद नाशयति। परंतु लेकिन स्वार्थ अंधो, स्वार्थ में डूबा हुआ या स्वार्थ में अंधा हुआ, मानवः मानव, तदेव उसी प्रकार ही, पर्यावरणम पर्यावरण को, अद यानी आज, नाशयति यानी नष्ट कर रहा है या उसका नाश कर रहा है। परंतु स्वार्थ में अंधा मानव उसी प्रकार ही आज पर्यावरण का विनाश कर रहा है। स्व अल्प लाभाय, स्व अपने, अल्प थोड़े से, लाभाय लाभ के लिए, फायदे के लिए, जनः लोग, बहुमूल्यानि बहुत कीमती, वस्तुनि वस्तुओं को, नाशयन्ति नष्ट कर रहे हैं। यानी कि व्यक्ति आज ये देख रहा है कि लकड़ी को बेच के हम धन कमा रहे हैं, या लकड़ी को काट के ला रहा है और घर पे उसका जलाकर भोजन बना रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि थोड़ी धन के लिए उसे लकड़ी तो ले ली, काट ली, लेकिन वो पेड़ कट जाने से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। मिट्टी कटाव बढ़ा है, वर्षा कम होगी, बाढ़ अधिक होगी और जंगल खत्म हो जाएंगे। ये चीज़ वो नहीं सोच पा रहा है। वो सिर्फ अपने थोड़े से लाभ के लोग क्या कर रहे हैं कि बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। जनः लोग, यंत्राणाम, यंत्रणाम होता है कल कारखाने या फैक्ट्रियां जिन्हें हम कहते हैं, तो कारखानों का विषाक्तम जहरीला, जलम जल, नद्याम नदी में, निपातयन्ति गिरा रहे हैं। यानी कि फैक्ट्रियों का, कारखानों का जो जहरीला पानी है, जो रसायनों से मिला हुआ है, वह पानी जो है वो नदी के जल में मिलाया जा रहा है, मिल रहा है आकर। तेन उससे, मत्स्य आदि नाम, मछली आदि, मत्स्य कहते हैं मछली को, आदि नाम यानी आदि, जल चरणाम च, और चयनी और जल चरणाम, जलचर जो प्राणी है वो क्षणेनेव, कुछ क्षण में ही, पल भर में ही, नाश भवति नष्ट हो जाते हैं। यानी जो ये दूषित जो जहरीला पानी है जो फैक्ट्रियों का, ये कारखानों का, ये जब नदी मिलता है तो नदी मिलने से उस नदी के अंदर रहने वाली जो मछलियां हैं और भी कई जलचर प्राणी हैं, उनका क्षण भर में ही विनाश हो जाता है। नदी जलम अपि, नदी का जल भी, तत्सर्वथा तो हमेशा के लिए ही, अपेय नहीं पीने योग्य, जायते हो जाता है। नदी का जल भी तो सभी प्रकार से पीने योग्य नहीं हो जाता है, मतलब वह दूषित हो जाता है, उसको पी नहीं सकते। फिर मानवः मानव, व्यापार वर्धनाय, व्यापार को वर्धनाय कहते बढ़ाने के लिए, मानव व्यापार को बढ़ाने के लिए, वन वृक्षान जंगल के पेड़ों को, निर्विवेकम बिना सोचे समझे या बुद्धि से रहित होकर, छिदंती काट रहे हैं। मानव व्यापार को बढ़ाने के लिए जंगल के पेड़ों को बिना सोचे समझे ही काट रहे हैं। तस्मात् उससे, अवृष्टि सूखा, प्रवर्धते बढ़ रहा है। क्योंकि आप सभी बच्चे जानते होंगे कि जितने पेड़ अधिक होंगे तो पेड़ क्या करते हैं, वर्षा को आकर्षित करते हैं। यानी जहां सबसे अधिक पेड़ होते हैं वहां पर वर्षा सबसे अधिक होती है, ये आप सभी जानते हो। तो निरंतर जब पेड़ काटे जा रहे हैं तो वहां क्या होगा, वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो वहां क्या होगा, सूखा होगा, अकाल होगा। तो उससे क्या हो रहा है, सूखा बढ़ रहा है। वन पशवे चैनी, और वन पशवे जंगल के पशु, शरण रहिता, शरण रहित होकर, मतलब क्योंकि उनका घर कहाँ है, जंगल, वृक्ष, पेड़ पौधे, जंगल है। अब जब जंगलों को काटा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो जंगल बचे ही कहाँ है। तो इसी कारण वो शरण रहित हो गए, और शरण रहित जब होंगे तो वो कहाँ आएंगे, आसपास के गांव शहरों में आएंगे। तो ग्रामेशु गांवों में, उपद्रवम उत्पात, विद्धति करते हैं या मचाते हैं। और जंगल के पशु शरण रहित होकर या घर से रहित होकर गांव में
उत्पात मचाते हैं। शुद्ध वायु अपि, शुद्ध हवा भी वृक्ष कर्तनात्, पेड़ों के कट जाने से, शुद्ध हवा का भी पेड़ों के कट जाने से संकट उत्पन्न हो जाते गया है या हो जाता है। शुद्ध हवा का भी पेड़ों कट जाने से संकट उत्पन्न हो जाता है। एवं ही, इस प्रकार ही निश्चित रूप से स्वार्थ अंध मानवई, स्वार्थ में अंधे मानवों के द्वारा विकृतिम, प्रकृति की क्या हो गया, वो विकृति हो गई। उपगता यानी कि समस्याएं, उपगता उत्पन्न हो जाती है। प्रकृति एव, प्रकृति ही सर्वेशाम, सभी का विनाश कर्त्री भवती, विनाश कर्ती यानी होता है विनाश करने वाली, भवती यानी बन जाती है। यानी कि स्वार्थ के जो अंदर जो मानव है ये इन समस्याओं को उत्पन्न करते हैं, जिससे वो प्रकृति ही उस मानव समाज का, उस संसार का विनाश करने को तैयार हो जाती है। विकृतिम उपगते, समस्या के कारण उत्पन्न हुए पर्यावरण में विविधा रोगा, अनेक प्रकार के रोग, भीषण समस्याश्च, और भयानक समस्याएं संभवंती, उत्पन्न हो जाती हैं। विकृति के कारण ही पर्यावरण में अनेक प्रकार के रोग और भयानक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तत्, तो सर्वम इदानीम, तो यह सब कुछ इस समय चिंतनीय, सोचने, प्रतिभाती योग्य है। तो हमें ये सब कुछ इस समय सोचना चाहिए। तो देखिए बेटा, ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, आपको समझ भी आया होगा। इसके अंदर ये शब्दार्थ हैं जो कि आपको लर्न करना है। इसके बाद में इसमें हिंदी अनुवाद, जिसमें संदर्भ है, इसको सह प्रसंग लिखेंगे हम काट कर कि यह गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सैमुषी के पर्यावरण नामक पाठ से लिया गया है। इसके बाद में ये तो हो गया, HW में करना है सह प्रसंग। फिर अनुवाद के आगे हिंदी लिखेंगे, तो ये बन गया हिंदी अनुवाद। तो ये भी आपको HW में लिखना है, हिंदी अनुवाद। इसके बाद देखिए आगे बताते हैं। हाँ जी बेटा, फिर संस्कृत व्याख्या का टॉपिक है, ये करना है। इसमें भी संदर्भ काटेंगे और हम लिखेंगे इसमें सह प्रसंग। कि गद्यांश स्वयं अस्माकं पाठ्यपुस्तकस्य सैमुष्या पर्यावरणम नामक पाठात् उद्धृते अस्ति। यहाँ तक HW। सिर्फ संस्कृत लिखनी है, हिंदी नहीं लिखनी है। व्याख्या देखो नीचे, इसके आगे आपको संस्कृत जोड़ना है, तो संस्कृत व्याख्या बन गया। इसमें आपको यहाँ से स्टार्टिंग से परच्य लिखा हुआ है, यहाँ से ही लेकर, और देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन में शुरू में लिखा है ज्ञायते, यहाँ तक आपको इसकी व्याख्या लिखनी है HW में। ठीक है बेटा। और उसके बाद ये अवबोधनम कार्य है, जिसमें एक पद उत्तर दीजिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए और यथा निर्देश उत्तर दीजिए। तो ये आपको स्वयं पढ़ना है और पढ़ के जिनके आंसर दिए हैं, तो ये आपको सब कुछ लर्न करना है। ये ध्यान रहे बेटा, क्योंकि ये मोस्ट क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के अनुसार। तो आज के वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।